अभी जो 70 वर्ष के आयु के होंगे उनको सोचने की जरूरत है। मोदी जी जब जो बोल देते हैं वो समझिए कानून हुआ। आज यहाँ के जनता हमको वोट दिया तब न वहाँ हम वोट दिए, 370 धारा खत्म हुआ तो हमको यहाँ का जनता वोट दिया और वहाँ हम वोट दिए तो 370 खत्म। नागरिक संशोधन कानून बिल पास, 3 तलाक कानून बिल पास। आज सरकार यदि मजबूत बना देश में तब ना अयोध्या मंदिर भव्य और दिव्य 500 साल बाद बना। एक एक वोट का महत्व है। जनता जागरूक हो चुका है। जब मोदी जी बोल रहे थे तो वहाँ पर मोदी का नारा लग रहा था। राबड़ी जी थी या लालू जी थे तो एक डेबरी में 10 बच्चे पढ़ते थे, हादसा होती थी, वो लालटेन युग था। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी सौभाग्यवती योजना के तहत उन गांव के झोपड़ी में भी बल्ब जलाने का काम किए हैं, एलईडी पर जलाने का काम किया है। ऐतिहासिक महाऐतिहासिक रहा कार्यक्रम और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अयोध्या में भव्य दिव्य स्वरूप में मंदिर निर्माण के बाद पहली दफे उनका मिथिला धाम के ऐतिहासिक राज मैदान दरभंगा में कार्यक्रम था और भाव विभोर भी हुए। क्योंकि माता जानकी 500 साल से बेघर थी और प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा वहां भूमि पूजन भी हुआ। भव्य दिव्य मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन भी हुआ और प्रभु राम और मैया सीता का स्थापना मोदी जी के हाथों से हुआ। इसलिए मोदी मिथिला आकर के भाव विह्वल थे और निश्चित रूप से जो मिथिला में नरेंद्र भाई ने काम किया आज़ादी से किसी सरकार नहीं कर सका। आज दरभंगा के धरती पर आज एयरपोर्ट से 19 लाख से लगभग ऊपर लोग उड़ान भर चुके हैं। आज यहाँ एम्स के लिए भी राशि 15 सितंबर को देने का काम किया, राशि भी 1264 को रखा हुआ है, डायरेक्टर भी बैठा हुआ है। जब राष्ट्रीय जनता दल शासन में आए तो उन्होंने उस सरकार में हुआ जो यहाँ नहीं बनेगा उसका भी जिक्र उन्होंने किया। जो आने वाला 4 जून के बाद एम्स का भी काम होगा और बिहार का IT पार्क का उन्होंने चर्चा की। आज बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण, दरभंगा सकरी हसनपुर ककरघट्टी सीसो, आज जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के समय में लालू प्रसाद जी शिलान्यास दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन का किए थे, उस पर भी प्रधानमंत्री ने 2500 करोड़ राशि देने का काम किया। काम भी प्रारंभ हो चुका है। आज एक नया प्रस्ताव भी दरभंगा और सहरसा हमने दिया था, वह भी आगे आने वाला समय में वह भी होगा। और यहाँ पर 12,500 करोड़ का आमस दरभंगा भी बन रहा है तेजी में। रोसड़ा से दरभंगा 4 लेन, समस्तीपुर लहरिया से 4 लेन, दिल्ली मोड़ जयनगर वाली रास्ता में 15 किलोमीटर हजारों करोड़ की लागत से वह भी हो रहा है। आज राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र UPA की सरकार में जो हटा लिया गया, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री ने 18 साल बाद भारत सरकार के कृषि मंत्री को नरेंद्र भाई सिंह तोमर जी को भेज के और वह भी दिए और वहाँ डायरेक्टर भी आया, वैज्ञानिक भी आया, फंडिंग भी मिला। आज कुल मिलाकर के दरभंगा में FM नहीं था। आज प्रधानमंत्री 5 किलोवाट का FM का शिलान्यास करके और पूरे मिथिला क्षेत्र के लगभग 9 जिले उस FM से जोड़ने का भी काम चल रहा है। स्टूडियो का नवीकरण भी हो रहा है। 10,000 करोड़ मखाना माछ के विकास के लिए भी मिला है। GI टैग मिथिला मखाना भी मिला है। आज दरभंगा के धरती पर 3600 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन भी बिछ रहा है, जिसके लिए 50,000 बहेरी बेनीपुर नगर परिषद और दरभंगा नगर निगम में 50,000 रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। तो कुल मिलाकर के नरेंद्र भाई मोदी नीचा में भी बिछा रहे हैं गैस पाइपलाइन और ऊपर में भी हवाई जहाज चला रहे हैं। 5 किलो अनाज भी मुफ्त 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं।
और 5 लाख का मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास सिर्फ नारा नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी सबका चिंता किया। आज तो मेरा तो क्षेत्र कोसी, कमला, गंडक, बलान, भूतही, करे में फंसा हुआ क्षेत्र है। पानी ही पानी 6 महीना रहता है। लेकिन जब हम बांध पर जाते थे शरणार्थी से मिलने के लिए तो महीना महीना खाना नहीं पकता था। उसके घर में भी गैस पहुंचाने का काम किसी सरकार ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज शौचालय का निर्माण यदि कोई सरकार लाल किला से हिम्मत जुटाया बोलने का तो नरेंद्र भाई मोदी ने बोला। और किसान को 6,000 देने का काम और अब तो 9,000 उसके अकाउंट में जाने का काम मोदी सरकार ने किया। और 50 करोड़ आज तक किसी गरीब का खाता नहीं होता था बैंक में। आज मोदी के नेतृत्व में 50 करोड़ जनधन अकाउंट भी खुला तो मोदी ही नहीं खुलाया। आज तो कांग्रेस की सरकार में गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था। यदि गरीबी हट गया और नारा वो दिए और 60 वर्ष शासन किए तो फिर 50 करोड़ जनधन अकाउंट अब मोदी जी को क्यों खोलाना पड़ा? आज 11 करोड़ गैस सिलेंडर गरीब को क्यों पहुंचाना पड़ा? तो कुल मिलाकर के मोदी जी ने जो काम किया मिथिला में, आज हम तो कहे जो भाई गंगा पर आधा दर्जन पुल उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने सिमरिया हो या गांधी सेतु हो या तो दीघा पुल हो, सब पर कैबिनेट करके राशि दिया है। पूसा एग्रीकल्चर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मोदी सरकार ने दिया है। 70 वर्ष के आयु की पथ आज अयोध्या से जनकपुर मोदी सरकार ने जोड़ने का काम किया है। आज दरभंगा की धरती पर मिथिला पेंटिंग का, जो मधुबनी पेंटिंग का चर्चा मोदी जी ने किया, जो हम अपने हाथ से पूरे दुनिया में इसको बढ़ावा देने का काम किए तो मोदी सरकार ने किया। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू मोदी जी ने किया। आज यदि यहाँ पर हम कहें तो अमृत भारत ट्रेन मोदी जी चर्चा भी किए तो दरभंगा, अयोध्या और दिल्ली को जोड़ने का काम एक ट्रेन दिए तो दरभंगा को ही दिए। आमस दरभंगा को ही दिए। विश्व पूरे देश का पानी पर का फल का रिसर्च सेंटर दरभंगा को ही दिए। 46 साल सक्रिय हसनपुर दरभंगा को बनाने का काम किए। 88 साल कोसी महासेतु मिथिला को जोड़ने का काम किए। तो मोदी जी जो काम किए हैं भूतो न भविष्यति, और आने वाला जो मोदी जी का समय आएगा वो सब दिखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम तो कहते हैं जो बाढ़ से भी अस्थायी निदान नरेंद्र मोदी साल के बाद बुजुर्गों को आज उन्होंने जो कहा है 70 साल के बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम उनका बेटा है, 5 लाख तक उनका भी जो 70 वर्ष के आयु के होंगे उनको सोचने की जरूरत है। मोदी जी जब जो बोल देते हैं वो समझिए कानून हुआ। आज यहाँ के जनता हमको वोट दिया तब न वहाँ हम वोट दिए, 370 धारा खत्म हुआ तो हमको यहाँ का जनता वोट दिया और वहाँ हम वोट दिए तो 370 खत्म। नागरिक संशोधन कानून बिल पास, 3 तलाक कानून बिल पास। आज सरकार यदि मजबूत बना देश में तब ना अयोध्या मंदिर भव्य और दिव्य 500 साल बाद बना। एक एक वोट का महत्व है। जनता जागरूक हो चुका है। जब मोदी जी बोल रहे थे तो वहाँ पर मोदी का नारा लग रहा था, तालियों का गड़गड़ाहट से मोदी का स्वागत हो रहा था। पूरा मिथिला में आप जिधर जाएंगे वहीं पर आप देखेंगे मिथिला आज जाम हो गया। चाहे ये जो 17 नंबर जो आपका सहरसा बिरौल जो इस रोड में आप जाएंगे यही जाम, वो समस्तीपुर लहरियासराय वही जाम, जिधरे जाए मिर्जापुर इस समय तो चलने का। तो मोदी के नाम से लोग आते हैं। क्या है जो मोदी जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो या अयोध्या का मंदिर का निर्माण हो। इसलिए तो चलिए हम बता दें इन्होंने जो बातें कही वो बात काफी महत्वपूर्ण है कि आप लोग जो वोट डालते हैं वही वोट एक एक वोट डालते हैं वहाँ पर, जिससे पूरे देश में जो कानून होता है वो लागू किया जाता है। आज का कार्यक्रम खासकर हम बता दें, देखिए महिलाओं में जो जोश और उमंग है आज पूरे देखने को मिला है। आज का जो जश्न का माहौल, आज का जो जोश है वो क्या लगता है, क्या है, किस रूप में लेती है? सचमुच में बहुत ही जश्न का दिन है और ऐतिहासिक रहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा भी
कि ये विशाल जनसभा है और सभी मतदाता बंधु को उन्होंने प्रणाम भी किया है। तो निश्चित रूप से आज के इस सभा से बिल्कुल साफ हो गया है कि एनडीए गठबंधन में 40 का 40 सीट बिहार को मिलने जा रहा है। आज आपको देखे होंगे वहाँ पर उन्होंने आपको राज्यसभा सांसद बना दिया, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। एक ऐसे महिला को जो धरातल पर संघर्ष की है उसको राज्यसभा का, आज आपको देखे होंगे तो कैसा एहसास हुआ, कैसा अनुभव? माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन कार्यकर्ता की पार्टी है और उन्होंने साबित करके दिखाया कि मिथिला की पावन भूमि से, जनकनंदिनी माँ जानकी की जन्मस्थली से, एक साधारण परिवार की जानकी को उन्होंने देश के सबसे उच्च सदन और बिहार भाजपा की प्रथम महिला को राज्यसभा भेजकर ये मिथिला को गौरवान्वित किया है, बिहार को गौरवान्वित किया है। तो निश्चित रूप से बिहार की समस्त महिलाओं में खुशी का लहर है और उनको नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है और नई ऊर्जा और जोश के साथ, उमंग के साथ आज मातृशक्ति इस सभागार में दिख रही हैं। क्या ये चुनाव में दिखेगा, वोट में दिखेगा, वोट प्रतिशत में? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी महिलाएं हैं, आयुष्मान भारत से हो चाहे उज्ज्वला योजना से हो, उन लोगों को प्रभावित कर किस तरह आप 13 तारीख को लाएंगे बूथ पर, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारा शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक हमारी बहनें बूथ तक जा रही हैं और हर बूथ पर पटना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख और मातृशक्ति का भी अलग अलग टीम है। लाभार्थी बहनों और स्वयं सहायता समूह की बहनों और जीविका दीदी के साथ हम लोग लगातार उनसे संपर्क में हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से उनका प्रणाम और उनको नमस्कार और उनको सम्मान करते हैं और एक बार फिर आशीर्वाद उनसे मांगते हैं। तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान सिर्फ मोदी ही मोदी दिख रहा है, क्योंकि जो जन कल्याणकारी योजना को उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति के शोषित, वंचित, दलित, गरीब, गुजरा सभी परिवार को लोगों तक पहुंचाया, तो उन्हीं का प्रतिफल है कि आज गांव में भी, झोपड़ी में भी लोग मोदी मोदी करते हैं। और मोदी की गारंटी के तहत आपने देखा होगा कि जब राजद की सरकार थी, राबड़ी जी थी या लालू जी थे, तो एक डिबरी में 10 बच्चे पढ़ते थे, हादसा होती थी, वो लालटेन युग था। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी सौभाग्यवती योजना के तहत उन गांव के झोपड़ी में भी बल्ब जलाने का काम किए हैं, एलईडी जलाने का काम किया है। तो ये मोदी की गारंटी है और हमारे गांव के बच्चे आज आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ओलंपिक से अंतरिक्ष तक जा रहे हैं। तो मोदी की गारंटी दिखता है, बूथ पे दिखता है, गांव में दिखता है, हर घर में दिखता है। तो कमल ही खिलेगा दरभंगा संसदीय क्षेत्र में और आज ही समस्त मतदाता बंधु ने ठाना है कि कमल ही खिलाना है और आदरणीय डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर जी को भारी बहुमत से जिताकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार प्रधान। आज से माहौल बदल जाएगा, मतलब ये मानते हैं कि आज के बाद मोदी जी के कार्यक्रम माहौल बदल जाएगा? एकदम माहौल बदल चुका है। लोग मन बना लिए हैं कि 1 नंबर पर कमल के फूल पर ही बटन दबेगा। चलिए देखिए आज किस तरह धर्मशीला गुप्ता जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके नेतृत्व में देखिए सैकड़ों की संख्या में जो आई हुई है महिला, एक नारी शक्ति को बताया जा रहा है कि मोदी ने जिस तरह प्रभावित किया है उसका असर आने वाले चुनाव में यानी 13 तारीख को अवश्य दिखेगा।